लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था, राज मर चुका था और उसके बाद में सिटी लॉर्ड, जयराज, गजानन, विपिन, वो तीनों की तीनों अल्लू परिवार के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को खबर मिल गई थी कि यहाँ पर राज के साथ में जो प्रताप था वही मारा जा चुका था। उसको मारने के पीछे यहाँ पर ऋषि का हाथ था क्योंकि ऋषि अपने पीछे एक भी सबूत छोड़ना नहीं चाहता था। इसी वजह से जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उसको देखने के साथ में ही जयराज और गजानन दोनों वहां पर हैरानी से उस चीज को देखकर वहीं पर स्तब्ध हो गए थे। और उसके साथ में यहाँ पर एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, जयराज और गजानन अपनी जगह पर जमे हुए थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर किसी ने उनको स्टेचू बोल दिया हो क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने सामने कि उस नजारे को देखने के बाद में कोई एक शब्द बोलने की, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि उनके सामने खड़ा हुआ वो बंदा एक धर्म पहलू क्षेत्र का विशेषज्ञ था और उनके सामने जो बंदा था जो मरा पड़ा था वो एक आत्मा, दिव्य आत्मा लेवल का था। और इन दोनों के बीच बहुत बड़ी एक चीज थी, यानी कि वो गैप, वो ताकत का गैप जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी बिना किसी को पता चले, बिना किसी को पता लगाए यहाँ पर सामने वाले बंदा वहीं पर ही मारा जा चुका था। इसका मतलब ये था कि पहले से उनके सामने जो खड़ा हुआ वो बंदा है वो एक ऐसे लेवल के ऊपर पहुंच चुका है जिसके बारे में वो लोग सोच तक नहीं सकते थे, क्योंकि आखिरकार इतनी ताकत के साथ में कोई किसी को कहीं पे भी पहुंचा सकता था। शायद व्हाइट रॉक सिटी तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहीं वो दोनों जब यहाँ पर पूरी तरह से हैरान थे, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वहीं जो विपिन था वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो राज की लाश के पास में पहुंच गया था और उसका निरीक्षण करते हुए वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए वो उसके माथे के ऊपर टच करता है। जैसे वो उसके ऊपर सर के ऊपर टच करता है कि उसके साथ में ही अगले पल यहाँ पर कुछ आवाजें आना शुरू होती है और ये आवाजें ऐसी थी जैसे कि यहाँ पर किसी की हड्डियां चटक रही हो और चक चक करते हुए आवाजें उसके शरीर के अंदर से बाहर निकलने लगती है। धीरे धीरे करते हुए विपिन का जो शेप था वो चेंज होने लगता है। धीरे धीरे करते हुए वो उसका फेस, उसकी हड्डियां, उसका शरीर का जो स्ट्रक्चर था वो विपिन चेंज करने लगता है। थोड़ी देर बाद में जो विपिन था वो अब पूरी तरह से राज का भेष ले चुका था। वहीं जैसे ही उस चीज को वो दोनों लोग देखते हैं तो उसके साथ में मानो उनकी आंखें फटकर बाहर आ गई। उनकी आंखों की जो गोटियां थी वो किसी पल बाहर आने वाली थी। ये क्या विपिन ने यहाँ पर भेष बदलने की कला को भी महारत हासिल करी हुई है, लेकिन ये कैसे? दोनों को इसी तरह झटका लगता है। उन लोगों ने मानो अभी अपने सामने कोई बड़ा सा भूत देख लिया हो। वैसे विपिन भूत ही तो था, आखिरकार उसके सामने कोई कुछ क्या ही कर सकता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को इस तरह से भेष बदलने की कला को सीखना था तो उसे सबसे पहले भाग्य गुरु के पास में जाना होगा, क्योंकि वही थे इस चीज के अंदर महारत हासिल करने वाले। उनके अलावा कोई यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। वास्तव में इस चीज को देखने के बाद में तो वो दोनों यहाँ पर समझ तक नहीं पा रहे थे कि अभी उनके सामने जो बंदा खड़ा है वो यहाँ पर राज है या विपिन है। क्या ये राज है या विपिन? यहाँ पर इन दोनों के दिमाग के अंदर यही सवाल चल रहे थे। धीरे धीरे जितना अधिक वो विपिन से बातचीत और विपिन के साथ में रहते जा रहे थे, वैसे वैसे यहाँ पर विपिन के अंदर से वो सारे रहस्य बाहर निकलते जा रहे थे। वास्तव में इस चीज को देखने के बाद में तो उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रहस्य विपिन है या विपिन के अंदर ही रहस्य छुपे हुए हैं। और बात केवल यही नहीं थी कि उसने केवल अपना भेष बदला था, क्योंकि इसके साथ में जो विपिन थी उसकी एनर्जी, उसकी आभा, उसका ओरा, सब कुछ यहाँ पर राज की जैसा हो चुका था। उसकी ऐसी चीज को देखने के बाद में अब गजानन अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो कहता है, टीचर विपिन, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या अब आप यहाँ पर राज का भेष बदलकर रहने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि ये एक चतुर्थ श्रेणी का भाग्य गुरु था और अगर एक बार राज यहाँ पर वापस से डेस्टिनी होल के अंदर चला जाता है तो इसके साथ में जो व्हाइट रॉक सिटी है वो इस मामले के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी और वो सुरक्षित रहने वाली थी। उन्हें आगे जाकर कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करने वाला था। और रही बात मरने की, तो ये तो अब यहाँ पर विपिन के ऊपर डिपेंड करता था कि राज मारा गया है या नहीं मारा गया है।
क्योंकि अगर राज यहाँ मरता है तो व्हाइट रॉक सिटी इसके अंदर फंस जाएगी, लेकिन अगर विपिन के साथ में वो बाहर जाकर मरता है तो उस जगह पर यहाँ पर उन सभी को कोई भी मतलब नहीं था। राज कहीं पे भी जाकर कुएं पे जाके पड़े या चुल्लू भर पानी में डूब कर मरे, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो गजानन की बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो अपना सर हिला देता है और वो कहता है जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास में और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। वहीं दूसरी तरफ गजानन और विपिन जब बात कर रहे थे उससे अलग जयराज बिल्कुल शांत अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसको परेशान कर रही थी। वो आगे बढ़ता है और विपिन के सामने झुकते हुए कहता है टीचर विपिन, वास्तव में आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। तो विपिन कहता है जी बताइए क्या हुआ। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है बात कुछ ऐसी है, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है या फिर मैं बच नहीं पाता हूँ या मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज कृपा करके मेरी जो बेटी नंदनी है आप उसका ध्यान रखिएगा। वो आपकी एक स्टूडेंट है और आप उसके एक टीचर हैं, तो इसी वजह से बस मैं आपसे ये एक आग्रह करता हूँ कि आप मेरी बेटी नंदनी का यहाँ पर हमेशा ख्याल रखिएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो गजानन था उसकी बात सुनने के साथ में वही भावुक हो जाता है और उसके साथ में वो थोड़ी देर के लिए पॉज लेता है और कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है, ना कोई मेरे पीछे रोने वाला, बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बस मेरी इस व्हाइट रॉक एकेडमी का ध्यान रखें, आप इसका देखभाल करें, आपसे जो हो सके वो करें। वहीं दूसरी तरफ जब गजानन और जयराज ये शब्द कहते हैं तो विपिन की अभिव्यक्ति चेंज हो जाती है, उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। वास्तव में वो समझ नहीं पा रहा था क्या मरना, आप दोनों ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक से विपिन को समझ में आता है, वो समझ गया था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। तो उसके साथ में विपिन कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और इसके अलावा आपसे किसने कहा कि इस चीजों को बाहर जाने दे, ये राज है और राज ही रहने वाला है, हमें यहाँ पर इस चीज को फैलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना इसको फैलाने दे और इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही जयराज और गजानन एक पल के लिए हैरान थे और कंफ्यूजन भी लग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि ये जो चीजें थी, ये जो राज था, ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, ये एक बहुत बड़ा राज था। अगर ये राज धीरे से भी यहाँ पर कहीं से भी बाहर निकल कर आ जाता है तो इस जगह पर वो पूरी तरह से चेंज हो जाने वाला था। इसी वजह से तो यहाँ पर ऋषि ने प्रताप को मारा था कि ये राज यहीं पर ही दफन कर रह जाए। वो नहीं चाहता था कि ये राज यहाँ से कहीं और बाहर निकलकर राज के साथ में फर्राटेदार भागने लगे। तो इसी वजह से वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर विपिन भी उनके साथ में ऐसा ही कुछ करने वाला है। लेकिन विपिन की ये बात सुनने के साथ में ही अब जो जयराज था उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। वो कहता है टीचर विपिन, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, आखिरकार आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो वही जयराज की बात सुनने के साथ में ही जो विपिन था वो बिल्कुल शांत रह गया। वो यहाँ पर कहता है आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों से क्या मतलब है। आप दोनों वो हैं जिसने मेरी मदद की, इतने ज्यादा बुरे टाइम के अंदर भी मेरी पहचान के बिना पता लगाए आप लोगों ने मेरे साथ में खड़ा रहकर ऐसा सब कुछ किया है। डेस्टिनी होल के साथ में यहाँ पर इस तरह से लड़ना, उनके विरुद्ध जाना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। आप लोगों को पता था कि अगर उन लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद में आपके ऊपर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और यहाँ मेरी मदद करी, और वास्तव में ये चीज मेरे दिल को छू गई है। आपके इस चीज के लिए मैं आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा कृतज्ञ हूँ, यानी कि मैं आपके एहसान के नीचे दब चुका हूँ। तो वही जयराज उसकी बात सुनने के साथ में ही थोड़ा चिंतित लगता है और वो उससे कहता है लेकिन आप वास्तव में कुछ बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वास्तव में यहाँ पर हमें ना मारने से आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि क्या पता हमारे पास में से कोई ऐसी चीज लीक हो जाए जिसके साथ में आपके पीछे कोई बड़ा खतरा आ जाए। तो वहीं जयराज की बात सुनने के साथ में गजानन ने भी अपना शरीर आया, क्योंकि डेस्टिनी मास्टर्स कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। उनकी हत्या करना और उन्हीं का भेष बदलकर इस तरह से आसपास में घूमना, ये एक नॉर्मल चीज नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ा अपराध था। अगर किसी और को इसके बारे में पता चल जाता है
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में विपिन हल्की सी मुस्कान के साथ में कहता है आप लोगों के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं आपको बहुत ज्यादा समय से नहीं जानता हूँ, लेकिन आप दोनों का ये बिहेवियर देखकर मैं बता सकता हूँ कि आप लोग कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे। उसके बाद में जो विपिन था वो अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखता है और उसके साथ में ही अपनी आंखों के अंदर एक दृढ़ संकल्प की चमक के साथ में वो उनसे कहता है। और इसके अलावा इंसानों के अंदर दयालु भाव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो दयालु ही ना हुए तो उनका यहाँ पर इंसान होने का कोई भी मतलब नहीं है। आप दोनों ने जो मेरे लिए किया उसके बाद में भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मार देता हूँ तो उसके बाद में मुझे तो नहीं लगता कि मैं यहाँ पर किसी को भी मुंह दिखाने लायक बचूंगा। मैं फिर तो एक जानवर से बदतर कुछ भी नहीं हूँ।